नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेणु बाला आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरों से। प्रदेश में भूपेश सरकार को कल 2 वर्ष होने जा रहे हैं। उससे पहले ही कैबिनेट मंत्री, सांसद, सचिव, विधायक द्वारा सरकार के 2 साल की उपलब्धियों को मीडिया के माध्यम से सभी जिलों व प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कल कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश के लिए आने वाले भविष्य के विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी। जिसके बाद रायपुर निकट चंदखुरी में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रिमंडल शामिल होंगे और राम गगन पथ के लिए जो मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है उसका भी समापन होगा। अब 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 2 दिन पहले से ही सरकार के द्वारा 2 वर्ष की उपलब्धियों को आपके माध्यम से हर जिलों में मंत्री, प्रभारी मंत्री और संसदीय सचिव कल से शुरुआत किए हुए हैं। कल मंत्रिमंडलीय बैठक होगी। आने वाले भविष्य की रूपरेखा हम लोग तय करेंगे। और चंदखुरी चूंकि हम लोगों का आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र है, माता कौशल्या की जन्मस्थली माना जाता है और हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है। राम वन गमन परिपथ को हमने पर्यटन टूरिज्म के रूप में एक सर्किट बनाया हुआ है। तो कोरिया से लेकर कोंटा के रामाराम तक जो हमारा परिपथ बनेगा, उसमें लोग जो अभी मोटरसाइकिल यात्रा निकाले हैं उसका भी समापन होगा। मंत्रिमंडल पूरा चंदखुरी में इकट्ठा रहेगा और भगवान राम के रास्ते में आखिर हमारा सुराजी गांव योजना क्या है, बापू का ग्राम स्वराज योजना क्या था, ये रामराज की कल्पना ही तो थी। और उसी दिशा में छत्तीसगढ़ की सरकार बढ़ रही है, तो उसकी समीक्षा करेंगे आने वाले समय की। भूपेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर सांसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। 2 साल की उपलब्धि को लेकर सांसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य किए हैं। कई इलाकों में पेयजल की समस्या थी, उन्हें दूर किया गया। जल भराव और पानी निकासी की समस्या को दूर भी किया गया। घरों के ऊपर जाने वाले बिजली के तारों को स्थानांतरित किया गया। विकास उपाध्याय ने बताया है कि विभिन्न विकास के कार्यों के लिए 15 करोड़ की राशि खर्च की गई है। 2 वर्ष निर्वाचित होने के बाद भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार बनने को 2 साल हो जाएंगे और इस 2 साल में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, नाली, पानी और रायपुर राजधानी की पश्चिम विधानसभा में 200 करोड़ से भी ज्यादा विकास कार्यों को, जो मूलभूत सुविधाएं थी, जिससे जो बहुत दिनों से लगातार लंबी थी और बहुत दिनों से जो काम नहीं हो रहा था, उसको चुनाव के पहले हम लोगों ने घोषणा पत्र बनाया था और घोषणा पत्र में जनता के बीच में जाकर जो छोटी छोटी समस्या है उसको लेकर हम लोगों ने घोषणा पत्र तैयार किया और घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसारण अभियान की योजनाओं के पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान के प्रदेश संयोजक सचिवानंद उपासी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जमकर प्रचार किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि सरकार की योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाए और इसका लाभ ले सके। 22 राज्यों में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान, इस नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जनहितकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ जिनके लिए बनी है उनको मिले, इस दृष्टि से इस संगठन का काम पूरे देश भर में चल रहा है। और छत्तीसगढ़ में भी विगत 2 माह से इस कार्य को हमने प्रारंभ किया। प्रयास है और राष्ट्रीय स्तर में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रचार प्रसार के लिए माननीय प्रदेश के संयोजक उपासने जी और पूरी टीम ने प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में न केवल राष्ट्रीय स्तर में बल्कि प्रदेश स्तर में हमारी टीम काम कर रही है और इसको आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना है ताकि हितग्राही को ये मालूम हो जाए कि उसके योजना का लाभ लेने का तरीका क्या है
प्रक्रिया क्या है, और जो लोगों को जानकारी के अभाव से लाभ नहीं ले पाते वो सारे हितग्राहियों को इस योजना से जोड़ने का प्रयास माननीय सचिदानंद जी की पूरी टीम करेगी, और वो इसमें प्रदेश में इस काम को देख रहे हैं और उसके ही आज विमोचन हम सब ने किया कि कैसे इसके प्रचार प्रसार किया जाए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व कृषि बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश सरकार के 2 सालों के कार्यकाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 2 सालों से सरकार विकास को लेकर पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर मुझसे इस सरकार को नंबर देने को कहा जाए तो मैं इसको 0 नंबर दूंगा, क्योंकि काम के दाम पर सरकार जनता के बीच नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के नाम के जरिए जनता के बीच जाने का काम भूपेश सरकार कर रही है। और 2 साल में अगर कोई कहेगा कि सरकार को कितना नंबर देना चाहिए तो मैं 0 नंबर दूंगा। और जब आदमी हताश, निराश और नाकाम हो जाता है तो फिर वो भगवान की शरण में जाता है। और इसलिए अब 2 साल के रिपोर्ट कार्ड में प्रभु राम का फोटो छापना और उसके नीचे अपना फोटो छापना, उसके साथ में रिपोर्ट कार्ड जारी करना, इसका मतलब ये है कि अब उनके पास में काम के नाम पर जनता के बीच में नहीं जा सकते, अब राम के नाम पर जा सकते हैं, जिनके हमेशा उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों तक प्रभु राम का अपमान किया, उनको नकारा, और अब जब नाकाम हो रहे हैं, नकारा हो रहे हैं, तो प्रभु राम की शरणों में। सरगुजा विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किए गए बीए अंतिम की परीक्षा परिणाम से छात्र असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। इस संबंध में छात्रों ने संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के गुरु सचिव के नाम पर ज्ञापन सौंपते हुए पुनः उत्तर पुस्तिका की जांच करवाने की मांग की है। संत गहिरा गुरु सरगुजा विश्वविद्यालय द्वारा 3 दिन पूर्व बीए अंतिम वर्ष की परीक्षा परिणाम की घोषणा की गई थी, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो कई छात्र हैरान रह गए। छात्रों का आरोप है कि उनकी उत्तर पुस्तिका की जांच सही ढंग से नहीं की गई है, जिसकी वजह से कई छात्र हिंदी व अंग्रेजी विषय में पूरक आए हैं। परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट छात्रों ने यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के कुल सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्रों की मांग ये है कि उनको विश्वविद्यालय ने अनुत्तीर्ण कर दिया है। इसमें मेरा यह कहना है, पहली बात, विश्वविद्यालय किसी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं करती है। उनके द्वारा उत्तर पुस्तिका में जो लिखे गए प्रश्नों के जवाब के अनुपात में विषय विशेषज्ञ उसका मूल्यांकन करते हैं और उस पर अंक देते हैं। विश्वविद्यालय काम उन अंकों को संकलित करके जो हमारे ऑर्डिनेंस में जो प्रावधान है उसी हिसाब से उनको संकलित करके बैठा करके उनका परिणाम घोषित करना रहता है। मैंने छात्रों को यही आश्वासन दिया है, ठीक है, अगर आप लोग आए हैं तो मैं इसको रैंडम चेकिंग करा लेता हूं कि एक्चुअल में आप लोगों के साथ अन्याय तो नहीं हुआ है। आज यूनिवर्सिटी बच्चों की जो समस्याएं थी, फाइनल ईयर बीए फाइनल ईयर के जितने भी छात्र छात्राएं थे, 75% छात्रों का ये कहना था कि हिंदी इंग्लिश के विषयों में उन्हें फेल कर दिया गया है। जिस प्रकार छात्र असंतुष्ट हैं अपने रिजल्ट को देखते हुए, आज रजिस्ट्रार सर से बात हुई और बात करके हम लोगों ने यह ज्ञापन भी सौंपा उनको कि हिंदी इंग्लिश के विषयों में जिस प्रकार से छात्रों को फेल किया गया है, पूरे के पूरे छात्र असंतुष्ट हैं और उनकी यह मांग है कि उनकी कॉपी की दोबारा जाँच की जाए और सही तरीके से उन्हें अंक दिए जाए। बच्चों को जिस प्रकार अपने लिखने पे, अपने पढ़ाई पे भरोसा है, उस भरोसे को देखते हुए हमें ये लगता है कि 75% में से कम 50% या 35% बच्चे तो ऐसे होंगे जो पास होंगे। जो यूनिवर्सिटी की गलती है, आए दिन यूनिवर्सिटी इस प्रकार की गलती करते रहती है, तो हमारी यह रजिस्ट्रार सर से मांग थी कि बच्चों के कॉपी को फिर से जाँच की जाए और उन्हें पुनः मूल्यांकन का फॉर्म ना भरने दिया जाए। नशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। 12 लाख प्रतिबंध गुटखा बरामद किया गया है। साथ ही साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। महासुमंद एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने सुबह गश्त करने के एक हरियाणा कनेक्टर को संदिग्ध अवस्था में घूमते देखा। पुलिस ने जब चेकिंग की तो उसे रोका तो उसमें से गुटखा बरामद किया गया। ड्राइवर से पूछताछ करने पर उससे अपना नाम जुबेर, पिता जमालुद्दीन, उम्र 38 वर्ष, थाना पुनहाना, जिला गुन्नू, हरियाणा का बताया है, जो दिल्ली से भाल भांगकर जिला रायपुर और बिलासपुर के लिए ले जा रहे थे।
प्रदेश में 17 दिसंबर को भूपेश सरकार को 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उससे पहले भूपेश सरकार अब तक के विकास की नई उपलब्धियों को जनता के बीच जाकर बता रहे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित पूरे कैबिनेट मंत्री शिरकत करेंगे और विकास के नए सौगातें प्रदेश को देंगे। कौन कौन सी ऐसी सौगातें रहेंगी, इस पर पेश है एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के 2 साल 17 दिसंबर को पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर प्रदेश सरकार विकास की उपलब्धियों को बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की नारे के साथ जनता के सामने रख रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार बनने के बाद से ही प्रदेश की तरक्की के लिए अनेक क्रांतिकारी कार्य हो रहे हैं, जिससे अब प्रदेश विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। ने किया है और समूचे छत्तीसगढ़ में आम छत्तीसगढ़ के नागरिकों को ये लगने लगा है कि छत्तीसगढ़ उनकी अपनी राज्य है, उनके अपने लिए बनाया गया राज्य है और छत्तीसगढ़ में खोती जा रही उनकी अस्मिता को पहचान दिया गया। छत्तीसगढ़ी बोली के बारे में भी पहले पता नहीं किस दृष्टि से इसको देखा जाता था, लेकिन आदरणीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इन 2 वर्षों में अब राष्ट्रीय कैडर के लोग भी छत्तीसगढ़ी बोली में अपनी बात कहने की शुरुआत कर चुके हैं। हमने राज्योत्सव के समय देखा, मंच से भी हमारे वरिष्ठतम अधिकारी छत्तीसगढ़ी बोली में अपनी बात कहने लगे थे। तो ये है छत्तीसगढ़ी अस्मिता की पहचान, जिसको बनाने में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार सफल हुई है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर कहा, 2 साल में ही भूपेश सरकार ने 36 वादों में से 24 वादे पूरे किए। वहीं 2 वर्षों में प्रदेश के हर आखिरी आदमी तक सरकार की योजना पहुंचाई जा रही है। देखिए, जिस सोच को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले जनता के बीच में जाकर जन घोषणा पत्र की तैयारी की, 5 साल जो अभी मुखिया हैं, उस समय के तत्कालिक प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेश बघेल जी, उन्होंने जनता के बीच में जाकर बात कही और उनकी समस्या को पूछा और उसको हमने घोषणा पत्र में लिया और उन 36 घोषणा में से 24 घोषणाओं को पूरा 2 साल में सरकार ने कर लिया। हर आखिरी आदमी तक सरकार की सुविधा, सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार की है और मैं समझता हूं कि अब छत्तीसगढ़ बनने के जो मायने थे, अब लोगों को लगता है कि 20 साल बाद छत्तीसगढ़ बनने के मायने अब लोगों को समझ में आ रहे हैं, जहाँ यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला, यहाँ की यहाँ की वनोपज से लेकर हर चीज़ों को विश्व पटल तक पहुँचाने का काम इस सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। तो प्रदेश में भूपेश सरकार आने के बाद कई ऐतिहासिक फैसले सरकार ने लिए। किसानों का कर्जा माफ किया, गौधन योजना के तहत 2 रुपए में गोबर की खरीदी की, किसानों को 2500 प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की, बिजली बिल हाफ योजना के तहत लाखों परिवारों की हाफ दर में बिजली सरकार ने दी। ऐसी कई योजनाओं के साथ सरकार ने छत्तीसगढ़ में खुशहाली की लहर को बो दिया है। इसलिए प्रदेश में एक ही नारा है, भूपेश है तो भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।